हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैं सतुल मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक नंबर वाले के 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो कि फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, भाई हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, एग्जाम के बहुत पास में आ चुका है और फ्रेंड्स हमें और भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना रहता है। तो एक ही वीडियो में हमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो हम कैसे फ्रेंड्स इसको कंप्लीट करें। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको छोटी छोटी वीडियो में आपका हम कंप्लीट मैथ करवा देंगे, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर अनसॉल्व है। इसमें के फ्रेंड्स जितने भी एक एक नंबर, दो दो नंबर, चार नंबर, छः नंबर, ऐसा नहीं है कि मतलब आज की इस वीडियो में हम जितने भी इसमें के एक एक नंबर वाले हैं उसी को केवल कंप्लीट कराने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम आपके लिए एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर, छः नंबर, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराने वाले हैं। बस यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर देखना है और खुद से यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको कितना भी अच्छा क्वेश्चन क्यों ना प्रोवाइड कर दें, कितना भी अच्छा सॉल्यूशन क्यों ना दे दें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। एक बार अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो ऐसा हमें होता है कि हाँ, अब तो हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, मतलब देखने के बाद हमें यही लगता है कि हम तो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स कुछ टाइम जब बीत जाता है, जैसे 2 से 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते बीत गए, तब क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हम पढ़े रहते हैं भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करें, एक प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए। अगर प्रॉपर नोट्स आपके पास होगा तो आप कभी भी उसको देखकर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बस आप इतना ही करिएगा, जितना भी प्रोवाइड करें उसको खुद से पढ़िएगा, केवल एक बार वीडियो को देखना है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, भाई 30 मिनट मतलब आधे घंटे की वीडियो में आप हमें वो चीज़ प्रोवाइड करिए जो फ्रेंड्स हम 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, मतलब हम लॉन्ग क्लास नहीं ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट हो तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन और भी सब्जेक्ट हैं, इसलिए फ्रेंड्स हमारे पास ज़्यादा एमबी भी नहीं होता। कितना हम फ़ोन को यहाँ पर देखिए, क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कोई क्लास है, 1-1 2-2 घंटे का अगर एक क्लास चलेगा तो आपका 6 सब्जेक्ट होता है। तो समझ लीजिए फ्रेंड्स आप कितने घंटे आपको क्लास देखना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें फ्रेंड्स टॉप 20 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आपको इसको देखना है। अगर वीडियो आपको थोड़ा-सा भी समझ में आता है, थोड़ा-सा भी अगर आपको पसंद आता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक-एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो पीछे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लिखा है, इसको हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपने इसके पहले बोर्ड एग्जाम में नहीं देखा था। लेकिन फ्रेंड्स जो इस बार का मॉडल पेपर आया है, उसमें क्या हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए गए। कौन सा क्वेश्चन अभी हम आपको बताएँगे। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, जो भी कोई स्टूडेंट अगर नहीं सॉल्व करेंगे, तो यही क्वेश्चन उनके लिए न्यू होगा और ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं, सभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अगर आप फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा टाइम देंगे, तो आपका और भी क्वेश्चन छूट जाएगा, इस बात को नोट कर लेना है। तो अभी से इसको आप समझ लीजिए कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, कैसे को किस ऑप्शन में हमें टिक लगाना है, ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन है, ये आंसर है, ठीक है ना? समझ में आया? ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो क्वेश्चन को पहले देखिए इसमें कह क्या रहा है? कह रहा है 15 और 18 का लासा क्या होगा? ठीक है ना, 15 और 18 का लासा। तो यहाँ पर आप 15 और 18 का लासा निकाल लीजिए। 15 18 का लासा, तो यहाँ पर देखिए 2 15 9 और यहाँ पर 3 पचे 15 3 त्रिका 9 3 5 1 1। देखिए 2 3 6 3 18 पंचे 90। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ 15 और 18 का मासा क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुणे 5 15 हो जाएगा और 3 छंग 18, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 6, यही होगा। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 3, जो कि दोनों में है। तो यहाँ पर इसका मासा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर लासा देखिए, इसका लासा क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे 18 और 24 का लासा यहाँ पर यही होगा, क्योंकि बड़ी संख्या है। और यहाँ पर 18 24 का मासा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। इस टाइप से 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में देना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप ये बताइए हमें कि पहले का यहाँ पर कहाँ पर गया है, तीसरे में गया है। तो यहाँ पर पहला का तीसरा यहाँ पर देखिए ये है,
तीसरे में इसमें भी 3 दिया गया, इसमें भी दिया, इसमें नहीं दिया गया, इसको कट करिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर इन दोनों में देखना है, दूसरा किस में गया है, पहले में। तो यहाँ पर दूसरे में पहला देखिए, इसमें पहला दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसको भी कैंसिल करिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, मतलब ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए। तो वहाँ पर ए बी सी डी ओमार में फिल करना रहता है, तो आपको ये जो यहाँ पर लिखा है ए ऑप्शन, इसको ओमार में फिल कर देना है, ठीक है ना। बस इतना ही आपको करना है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जिस टाइप के आप इसमें क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसी टाइप के आपको हर एक आपके सब्जेक्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब सभी क्वेश्चन इस टाइप से नहीं होंगे, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है ना, लेकिन मिलेगा ज़रूर, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप लोग वहां से उसको देखिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन को नोट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि साइड में आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। देखिए रूट 25 को, यहाँ पर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। रूट 25 को हम क्या कर सकते हैं, इसका रूट निकल आएगा 5, ये तो परिमेय हो गया। रूट 81 है, तो इसका भी यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5/3 वैसे भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो दूसरा भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे की ओर। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है समीकरण 5x - 3y, 5x - 3y इक्वल टू, यहाँ पर 2 है, तो यक्स का मान 1 है, तो वाई का मान, यक्स का मान 1 है, तो यक्स बराबर 1 रखिए, इसमें 5 गुणे 1 - 3y इक्वल टू 2। देखिए -3y इक्वल टू 2 - 5, तो यहाँ पर -3 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो y बराबर कितना आया, 1 आया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है, जो कि आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ तक। तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। बस इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन को देखकर ये समझना है कि ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो ये कितने स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। अगर कम नंबर का है तो कम ही स्टेप में वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर रीड करिए आप इसको। इसमें कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं, का कोई भी हल नहीं होता है, यदि कोई भी हल नहीं होता है जब इसका अनुपात कुछ इस टाइप से होता है, A1/A2, B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये क्या होता है फ्रेंड्स, 2 का अनुपात तो बराबर रहेगा, तीसरे का अनुपात बराबर नहीं होगा। ये फ्रेंड्स रेखाएं कुछ इस टाइप से आपको मिलेंगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर तीनों बराबर होता है तो रेखाएं संपाती, मतलब एक रेखा गई है उसी के ऊपर दूसरी रेखा। अगर अद्वितीय हल होता है तो इसका अनुपात यहाँ पर बराबर नहीं होता है, मतलब कि A1/A2 और B1/B2 का अनुपात बराबर नहीं होगा, जो कि हम इसे इस टाइप से लिखेंगे, A1 कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे। अद्वितीय हल का यहाँ पर अगर इस टाइप से होगा तो ये आपका अद्वितीय हल होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन, आपको साइड में क्वेश्चन को पढ़ते रहना है। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है, 1 - 4x प्लस 4x² इक्वल टू 0। तो इसको हमें इस रूप में बनाना पड़ता है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इस रूप में नहीं लिखा, तो इस रूप में इसको लिखिए, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख लिया। अब यहाँ पर इससे अगर कंपेयर करेंगे तो a बराबर 4 और b बराबर -4, c बराबर 1, जैसे भी सॉल्व कर रहे हैं इसी टाइप से आपको भी सॉल्व करना है। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि मूलों का योगफल बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। मूलों का योगफल का फार्मूला ये है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो -b कितना है, -4,
ए कितना है यहाँ पर 4, तो माइनस माइनस प्लस मतलब कि 1 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन वैसे भी आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए इसमें भी उसी टाइप से दे दिया गया है। हम आपसे यही बोले हैं कि मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि कथन के रूप में दिया रहेगा। ठीक है ना, इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² - 4x + 3 = 0। इसके बारे में हमें विचार करना है। हम क्या विचार करेंगे, ऑप्शन देखकर आपको समझना है। इसमें कह रहा है दिए गए समीकरण के विभक्तर 0 से कम है। चलिए चेक करते हैं विभक्तर क्या होगा यहाँ पर। अगर इसको हम ax² + bx + c = 0, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है 2 है, b बराबर यहाँ पर -4 है, साइन के साथ में आपको लिखना है, c = यहाँ पर 3 है। तो विभक्तर निकालिए b² - 4ac, इसी में वैल्यू को रखिए -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 है, सी कितना है यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 4 चौक 16 -4 3 12 दूनी 24। तो यहाँ पर 16 8 24 -8 आया है। तो -8 आया है, तो कह रहा है इसमें ऑप्शन में आप पढ़िए इसको। कह रहा है दिए गए समीकरण के विभक्तर 0 से कम है। भाई माइनस में आया है तो 0 से कम होगा, सही है, पहला ऑप्शन सही है। कह रहा है समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, दूसरा भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें कह रहा है समीकरण के विभक्तर 0 है, क्या ऐसा है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तीसरा और चौथा नहीं सही है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा इसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि फर्स्ट और सेकंड सही है। दिए गए समीकरण के विभक्तर 0 से कम है, 0 से कम है, और यहाँ पर समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, जो कि यहाँ पर ये निगेटिव आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है। केवल यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिस ये हो जाएगी, जब आप डेली क्लास देखेंगे तो प्रैक्टिस ये होगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। इसमें फ्रेंड्स इतना आपको समझ कर चलना है कि जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं सभी चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन दिए गए होते हैं। अगर फार्मूला आपको याद है तभी आप 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ईजी है, ईजी होता है, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तब। ठीक है ना, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया गया है, लिखा है इसमें 10 7 4 का, यहाँ पर 20वां पद हमें बताना है। 20वां पद बताना है, तो A20 = क्या होता है, A + 19D। ए प्रथम पद है, डी क्या है, सार्वंतर है। तो ए कितना है यहाँ पर 10 है + 19 इंटू डी कितना है, साथ में 10 जाएगा तो -3। तो यहाँ पर 10 - 19 57 -47, ऑप्शन में दिया गया है -47। आप कहेंगे बिल्कुल दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है, जो कि राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन सही होगा आपको वही ओएमआर शीट में फिल कर देना है। ए बी सी डी ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे ही आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 5,0 और यहाँ पर -12,0 के बीच की दूरी, इनके दूर की भी दूरी यहाँ पर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। ठीक है ना, ये ए बी है। तो यहाँ पर इनके दोनों के बीच की दूरी हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए 5 माइनस है तो यहाँ पर +12 हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 है तो इसको हटाइए, 12 5 17 17 7 हम 289, 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का। तो दोनों के बीच की दूरी कितना है 17। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया है। कौन सा फार्मूला लगाए हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये दोनों 0 में था इसलिए इसको नहीं लिखे हैं। x1 माइनस फार्मूले का माइनस, यहाँ पर माइनस, इसलिए यहाँ पर ये प्लस हो गया था। ठीक है ना, इतना आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। कहीं पर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। सेम क्वेश्चन बताएंगे, आपको केवल ये बता देना है कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पर नहीं समझ में आया है, केवल आपको इतना बताने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कह रहा है 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो यहाँ पर आप
एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया, ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है यदि इनके संगत कोण बराबर हों, ठीक है, संगत कोण बराबर होने चाहिए, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, दोनों यहाँ पर कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है ना। यहाँ पर इस टाइप से आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर ना लिखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन 11, तो यहाँ पर हम बोलेंगे जरूर, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपका ही टाइम बचेगा। हम एक बार लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लिखेंगे, तो इससे अच्छा है आपको क्वेश्चन वैसे भी साइड में दिख रहा है, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है साइन ए इक्वल टू, यहाँ पर 4/5 दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज ऐसे बना लेना है। अगर ये यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर 4 क्या है, लंब है, और 5 क्या है, कर्ण है, मतलब कि यहाँ पर ये 4 लिखिए, ये तो ये 5 ये 4 तो ये 3 हो जाता है। प्रैक्टिस ऐसे करना है कि आपको यहाँ पर निकालने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। अगर उस टाइप का है तभी हम निकालेंगे, नहीं तो आपको याद होना चाहिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 बनता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि tan a का मान बताइए, tan a का मान, तो यहाँ पर क्या होता है, लंब बटे यहाँ पर आधार होता है। इसको आपको हमेशा याद रखना है, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर इसके सामने देखिए लंब क्या है, 4 है, आधार क्या है, 3 है, 4/3 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया है, जो कि राइट आंसर है, ठीक है ना। इस टाइप से सॉल्व करना है। इतने ही फास्ट तरीके से आपको सॉल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा, हमें 4 नंबर 6 नंबर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन है, तो इसको आधे घंटे में हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1:3 है। एक छड़ है यहाँ पर, और उसकी छाया मान लेते हैं यहाँ पर पड़ती है, ठीक है ना, उसकी छाया यहाँ पर पड़ती है, और उन्नयन कोण मान लेते हैं यहाँ पर, ये थीटा है, ठीक है। 1:3 है, 1/√3, ये कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना, 1 है, आधार कितना है, √3 है, ठीक है ना। 1/√3 कितने का मान है, थीटा इक्वल टू यहाँ पर 30 डिग्री का, ठीक है। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो इस पर वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर एक पॉइंट पर हम बात किए हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि आपका मार्क्स जो है 90+ आना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट को डर लगता है, तो फ्रेंड्स केवल आपको बिलीव करना है बस हमारे ऊपर। अगर आप बिलीव करते हैं तो अब हम आपको सही कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, कोई भी पॉइंट इधर उधर नहीं बताएंगे जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, कितना हो गया यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है 2 बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पर 2 बिंदु यहाँ पर कौन कौन से हैं, 5,0 है, और यहाँ पर 0,4 है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु है P, यहाँ पर P बिंदु है, जो 2:3 के अनुपात में यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है P के निर्देशांक होंगे, हमें यहाँ पर P का निर्देशांक बताना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है, ये m2 है, बस फार्मूला यहाँ पर देखिए, इसका हमें निर्देशांक बताना है। मान लेते हैं x, y है, ठीक है ना। तो x, y यहाँ पर लिखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, इससे हमारा x निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप डरिए नहीं कि इस टाइप के फार्मूला हमें याद करने पड़ेंगे। भाई एक ही क्वेश्चन हमें नहीं मिलेगा, इस टाइप के हमें बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, केवल ध्यान में रखना है कैसे लिख रहे हैं, याद करना है, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 है ना, 12 21 ऐसे याद करिए, 12 21 12 21, देखिए याद हो गया, बस इतना ही याद करना है। जो सोचते हैं कि हमें ये याद नहीं हो रहा, इतना बड़ा फार्मूला है, भाई फार्मूले में कुछ नहीं रहता। एक बार फार्मूले को ध्यान से देखिए, और इसे यहाँ पर ये आप पूछिए क्या ये याद होगा, नहीं तो फ्रेंड्स ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि हमें ट्रिक समझ में आता है। फार्मूले को आप ध्यान से देखें, जैसे कि
अगर हम ऐसे बोलें m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसे आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही आप फार्मूला देखेंगे ना, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये 12 लिखा है, यहाँ पर ये उसका अपोजिट कर दिए हैं, 21 कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको याद कर लेना, बस इसी में वैल्यू आपको रखना है। m1 कितना है 2 है, x2 कितना है 0 है, प्लस m2 यहाँ पर कितना है 3 है, x1 कितना है यहाँ पर 5 है, बटे में m1 प्लस m2, मतलब कि 2 1 यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0 और यहाँ पर 5 15 मतलब 3। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 3 किस में दिया गया है, तो 3 एक ही ऑप्शन में दिया गया है जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, तो हमें दूसरा यहाँ पर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब देखिए यहाँ पर दोनों में 3 3 दिया गया, मतलब दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 3 3 दोनों में दिया गया है, तब हमें निकालने की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि केवल ए ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर 3,8/5 जो होगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको थोड़ा सा चालाकी ये करना है कि ये नहीं कि हमें यहाँ पर सामने क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है तब भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एक मिनट का वहाँ पर टाइम कैलकुलेट होगा। आप घर में नहीं बैठे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ये देखिए, एक वृत्त है, ये इसका व्यास हो जाता है, इसके सिरों पर खींची गई ये देखिए एक स्पर्श रेखा, यहाँ एक स्पर्श रेखा हम यहाँ पर खींच सकते हैं, ठीक है ना। कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींचे हैं, केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब समांतर भी हो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं। अगर यहाँ पर आप कहेंगे अच्छा आप तो 2 कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम व्यास इसको ऐसे ना लेकर हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। इसके सिरे पर आप ऐसे खींच दीजिए, 2 खींच आप 2 ही पाएंगे, चाहे जैसे आप व्यास लेंगे। व्यास के सिरों पर अगर हम देखें तो समांतर स्पर्श रेखाएं केवल 2 ही खींच सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कौन सा नंबर क्वेश्चन था यहाँ पर, ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है। देखिए जो आप 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसफॉल्ट है। जो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पर आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा यही तो हमें ज्ञात करना है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर 154 इंटू ये इधर चला जाएगा तो 360, और यहाँ पर ये सब बटे में आएगा तो 22 इंटू यहाँ पर 7 लिखेंगे। आर कितना है यहाँ पर 14 का स्क्वायर, मतलब ये। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको थीटा मिल जाएगा। तो कैसे ये सॉल्व होगा आपका, देखिए 7 दूनी 14, ये 2 से यहाँ पर ये 180 हो जाएगा। इतना समझ में आपको। 14 से यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, 1 है, 11 बार में जाएगा। 11 दूनी 22, 2 से यहाँ पर ये 90, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, जो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें लिखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो फ्रेंड्स, जो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल कह रहा है, इसमें आपको बना लेना है इसको, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर उससे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर थीटा भी पूरा नहीं आएगा सही से, और जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आपके 120 90 60 30, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो वहाँ पर क्वेश्चन में मिसफॉल्ट हुआ है, आपको उसको बनाना है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 60 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है कैप्सूल संयोजन है। आपने कैप्सूल देखा होगा, कुछ इस टाइप से होता है। कुछ इस टाइप से आपने कैप्सूल देखा है। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, एक बेलन है और यहाँ पर 2 अर्धगोला है, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 60 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर
अर्धगोला यहाँ पर ये है, और यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr²। लेकिन यहाँ पर जब हम इसका वृत्तीय भाग भी इसमें जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मतलब ठोस है तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2πr² प्लस πr² इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3πr²। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। आपको 2πr² में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है तो ये मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका होगी। तो निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका हमें बताना है। तो माध्यिका यहाँ पर लिखा है 2 3 3 4 5 6 7। हमें इसका माध्यिका बताना है। तो माध्यिका हम कैसे बताएंगे, यहाँ से देखिए हटाइए, यहाँ से हटाइए, यहाँ से एक हटाइए, यहाँ से इसमें 2 बचाइए तो यहाँ पर 5 4 कितना होता है 9, 9/2 कर दीजिए कितना हो जाएगा 4, 4.5। अब देखिए 2 2 4 2 6 नंबरों की संख्या यहाँ पर सम है। अगर यहाँ पर विषम होता, कुछ इस टाइप से होता तो यहाँ पर क्या होता, इसको हटाते तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर आंसर कितना होता है 4 होता। लेकिन यहाँ पर सम संख्या दिया गया था तो यहाँ पर 2 इधर से हटा दिए थे और 2 यहाँ से हटाए तो यहाँ पर बचा क्या 2 संख्या। तो दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9, 9 का आधा करेंगे 4.5। तो यहाँ पर ये 4.5 दिया गया है। अगर 9.2 दिया गया होता तो उसमें टिक लगाते, या 4.5 में दिया गया, दोनों मतलब सेम है, जैसे ऑप्शन में दिए रहे उसी टाइप के आपको आंसर बनाना है और टिक लगा देना है। ठीक है। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया 19 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य आपको बताना है 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समांतर माध्य हम कैसे लिखते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो समांतर माध्य हमारे कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 45 आएगा, जोड़ लीजिए। देखिए 9 8 17, 17 3 20 4 24 6 30 5 35 6 39 3 42 2 44 1 45। पदों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनने की आवश्यकता थी, 9 तक है तो 9 ही होगा। तो यहाँ पर 9 9 बचे 45, कितना हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 5। तो 5 ऑप्शन यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया है जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन, ये 19 नंबर था। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो कह रहा है एक अधिवर्ष में 5300 मार्क प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखिए अधिवर्ष में 5300 मार्क प्राप्त करने की प्रायिकता मतलब जब 366 दिन होगा तो यहाँ पर 5300 मार्क का यहाँ पर प्रायिकता कितना हो जाएगा 2/7। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 365 दिन है तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है ना। तो यहाँ पर सोमवार मंगलवार बुधवार कुछ भी बोलेगा उससे मतलब नहीं है आपको। यहाँ पर अगर 366 दिए रहे तो यहाँ पर 53 सोमवार, 53 मंगलवार, 53 बुधवार, 53 रविवार ऐसे कुछ भी दिया जाएगा तो 66 रहेगा 2/7, एक इसमें बढ़ा देना, 65 रहेगा तो 1/7 यहाँ पर आपको लिख देना है। ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, अगर ये इसको आपको जानना है तो यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो ये 365 दिन होता है इसमें एक दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, और जो यहाँ पर 366 दिन होता है इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। ठीक है ना। 365 दिन में 52 सप्ताह हो जाता है पूरा पूरा, और यहाँ पर एक और सप्ताह की बात कर रहा है, मतलब कि एक और सप्ताह में 53 सोमवार, मतलब कि एक सोमवार और 52 तो ये पूरी तरह से हो गया कि 52 सोमवार आ चुका है। लेकिन जो एक और 53 आएगा, अगर 365 दिन में होगा तो एक आएगा, और यहाँ पर 300 यहाँ पर 66 होगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो हो सकता है फ्रेंड्स जो 2 दिन एक्स्ट्रा हो वो सोमवार मंगलवार हो, या फिर मंगलवार बुधवार हो, या फिर बुध बृहस्पतिवार हो, या बृहस्पतिवार शुक्रवार हो, मतलब ऐसे ऐसे पेयर बनेगा। तो यहाँ पर 2 2 दिन का होगा तो यहाँ पर कितना बनेगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, कुल परिणाम कितने हैं 7, और यहाँ पर 2 कितने ये बन जाएगा। ठीक है ना। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, हम समझ रहे हैं आपकी बात। तो यहाँ पर देखिए संडे मंडे 2 दिन हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे संडे हो सकता है। ठीक है ना, सैटरडे संडे। तो यहाँ पर सैटरडे संडे, ठीक है ना,
सैटरडे को एस लिखें और एस संडे। देखिए हमारा मंडे कितनी बार आया है, तो यहाँ पर देखिए हो सकता है मंडे इसमें भी आ जाए, इसमें तो अनुकूल परिणाम कितने 1 2, और यहाँ पर कुल परिणाम कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7 यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया? कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक वो उस वीडियो को हम प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।